Okay, so we are going to start nutrition in human beings. So now we are going to start nutrition in human beings. So nutrition is very important and very interesting topic as I already told you in your last video. ठीक है, तो what happened when वो food was enter in our body, जब हम अपने बॉडी में एक बारी फूड इंटर कर लेते हैं तो उसके बाद ही क्या होता है. ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं. वी शैल डिस्कस दिस प्रोसेस हियर कि हमारी बॉडी में जो फूड इंटर होता है उसके बाद क्या होता है. ठीक है, तो उसके पहले मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बता दूँ कि हमारी बॉडी में एक एलिमेंट्री कैनाल होती है. कौन सी एलिमेंट्री कैनाल, जैसे कि मैं आपको ये डायग्राम में बताती हूँ कहाँ पे है वो एलिमेंट्री कैनाल. ये देखिए इस डायग्राम में यहाँ से आपकी एलिमेंट्री कैनाल शुरू होती है और ये पूरी आपकी एलिमेंट्री कैनाल है. फ्रॉम योर माउथ टू एक्सटेंडेड टू योर एनएस. इट इज़ एक्सटेंडेड फ्रॉम योर माउथ टू द योर एनएस. ठीक है, ये आपके माउथ से आपके एनएस तक ये रहती है. इसको हम क्या बोलते हैं, आपके एलिमेंट्री कैनाल. ठीक है, ये आपकी एलिमेंट्री कैनाल होती है. ठीक है, और इसमें क्या होता है, आपके एलिमेंट्री कैनाल यहाँ से यहाँ तक रहती है, लेकिन आप इसको पूरा इसमें देखेंगे कि डिफरेंट ऑर्गन है. जैसे ये आपका ये पर्टिकुलर माउथ है, ये आपको उसको ओसोफेगस कहा गया है. इसमें यहाँ देखिए आपका स्टमक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है. ठीक है, फिर यहाँ पे ये आपका एनएस है. तो ये क्या है, ये आपके डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है. मतलब इट इज़ स्पेशलाइज्ड फॉर द वेरियस डिफरेंट फंक्शन फॉर वेरियस डिफरेंट पार्ट्स. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें. तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एलिमेंट्री कैनाल, सॉरी इन आवर न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स. तो सबसे पहली चीज़ कि व्हाट मतलब कुछ भी अगर हम लोग अपने घर में डिफरेंट वेरियस टाइप ऑफ फूड खा रहे हैं तो वो कहाँ से जा रहा है, वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से ही जा रहा है ना. अगर हम अपने घर में कुछ भी फूड खा रहे हैं, चाहे वो कैसा भी फूड क्यों ना हो, तो लेकिन वो पास कहाँ से हो रहा है, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से हो रहा है. ठीक है, तो सबसे पहला प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है, जब भी हम फूड खाते हैं तो सबसे डाइजेशन में हमारे सबसे पहला रोल कौन करता है, हमारा माउथ, हमारा टीथ. तो क्रशिंग ऑफ फूड इन विद आवर माउथ. तो हम लोग सबसे पहले डाइजेशन का फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमारा फूड जो होता है वो हमारे दांतों के थ्रू क्या होता है, क्रश किया जाता है, उसको तोड़ा जाता है और सिंपल फॉर्म में तोड़ा जाता है. ठीक है, वो कौन करता है, वो हमारे दांत करते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर टीथ. क्योंकि हमारा जो कैनाल होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो जो फूड है उसको पहले हम लोग वेट करते हैं. ठीक है, देखिए आप कभी भी आप ये इमेजिन करते होंगे, तो जनरली हम सबके साथ ऐसा होता है, जब भी हम कुछ फूड देखते हैं, वेन एवर वी ईट समथिंग या वी सी द फूड, तो हमारे मुंह में वाटर आ जाता है. ठीक है, तो वाटर वो एक्चुअली वाटर नहीं होता है, वो क्या होता है आपका, वो एक फ्लूइड होता है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम सलाइवा कहते हैं. क्या कहते हैं, सलाइवा, जो कि कहाँ से सिक्रीट होता है, आपका सलाइवरी ग्लैंड से. तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द सलाइवा इज सिक्रेटेड बाय विच ग्लैंड. तो आपको पता होना चाहिए वो आपका सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है. और ये भी पूछा जा सकता है कि द सलाइवरी ग्लैंड सिक्रेट विच टाइप ऑफ विच थिंग्स. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए सलाइवरी ग्लैंड जो होती है वो क्या सिक्रेट करती है, इट सिक्रेट्स सलाइवा. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई. फिर आगे हम बात करते हैं कि एक जो हमारा फूड होता है वो क्या होता है, वो हमारा हमने बाहर से लिया जो कि कॉम्प्लेक्स फूड है. ठीक है, तो उसमें हमारे मुंह में आया, उसको हमारे दांतों ने क्रश किया. वी क्रश आवर फूड विद द हेल्प ऑफ आवर टीथ. ठीक है, हमारे दांतों की हेल्प से वो फूड हमारा क्रश हुआ है और वो फूड को हमने वेट किया है. और अब उसको क्या कहते हैं, अब हमें सिंपलर फॉर्म में तोड़ना है. वो जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं उनको हमें क्या करना है, सिंपलर फॉर्म में तोड़ना है. ठीक है, जो कि हम किससे कर रहे हैं, वो अपने टीथ के हेल्प से कर रहे हैं. ठीक है, देखिए यहाँ पे एक और चीज़ बता रखी है कि इट इज़ अब्जॉर्ब फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल, इट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल. दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल्ड एज एंजाइम. ठीक है, तो आपके सलाइवा में एक एंजाइम पाया जाता है. ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है द सलाइवा कंटेन अ एंजाइम कॉल्ड salivary enzyme. What? Salivary enzyme that break down the starch, which a complex molecule. Okay, which is a complex मॉलिक्यूल टू गिव अ सिंपल शुगर. तो जो आपका एंजाइम होता है वो सलाइवा एक एंजाइम कंटेन करता है. अब यहाँ पे भी पूछा जा सकता है कि सलाइवा कंटेन, यहाँ पे भी क्वेश्चन और बन सकता है कि सलाइवा कंटेन विच एंजाइम. तो आपको पता होना चाहिए वो कौन सा एंजाइम होता है, वो आपका सलाइवरी एंजाइम होता है, सॉरी सलाइवरी एमालेज होता है, जो कि क्या करता है, इसका काम क्या होता है, इट ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव शुगर. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई. फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो फूड है हमारा वो सलाइवा में अच्छी तरह से मिक्स हो गया है. ठीक है, और उसको हमने अपने मस्कुलर टंग के हेल्प से मतलब रोटेट करते हुए हमने उसको अपने टीथ के थ्रू उसको च्विंग कर लिया है. अभी क्या होगा, अभी जो हमारा फूड है वो पास होगा कहाँ से,
माउथ से हमारे स्टमक तक जाएगा, लेकिन माउथ से हमारे स्टमक तक कैसे जाएगा? थ्रू दिस पाइप, फूड पाइप, जिसको हम क्या कहते हैं? ओसोफेगस। तो ओसोफेगस इज ऑल्सो नोन एज योर फूड पाइप। ठीक है, तो हमने अभी क्या किया, हमने फूड को अपने दांतों से च्युइंग कर लिया और अपनी टंग के हेल्प से उसको ट्विस्ट कर लिया और इधर उधर रोटेट करके च्युइंग कर लिया और उसको वेट भी कर लिया। ठीक है, कि वो इजली स्वेलो हो जाए हमारे फूड पाइप से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने कर ली। बात आती है कि वो जो फूड है हमारा वो कैसे जाएगा, मतलब हमारा जो ये फूड है वो यहाँ से यहाँ तक स्टमक तक कैसे जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है द लाइनिंग ऑफ कैनाल ऑफ मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली इन द ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड। ठीक है, मतलब वो मतलब फूलती और पचकती रहती है। ठीक है, ऐसे फूल के और पचक के मतलब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होकर के वो फूड को जो है वो फूड पाइप के थ्रू होते होते वो कहाँ तक लेके चली जाती है? वो स्टमक तक लेके चली जाती है। कैसे? ये आपको फूलेंगी पचकेंगी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगी, जिसके थ्रू आपका फूड जो है वो फूड पाइप से होते हुए कहाँ पहुँच जाएगा? स्टमक तक पहुँच जाएगा। ठीक है, दिस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अकर अलॉन्ग द गट्स। ठीक है, ये जो सारा मूवमेंट होता है वो कहाँ पे होता है? गट्स में होता है। अब बात आ गई, यहाँ तक हमने बात की। अब नेक्स्ट हम क्या बात करेंगे? अब क्या होगा कि जो हमारा फूड है वो माउथ से होते हुए कहाँ पे? स्टमक में पहुँच गया है। किसके थ्रू? फूड पाइप के थ्रू, मतलब फूड पाइप या फिर ओसोफेगस, उसके थ्रू हमारा कहाँ पहुँच गया? फूड स्टमक में। अब बात करते हैं हम अपने स्टमक की। तो हमारा जो स्टमक है वो क्या है? लार्ज है, लार्ज ऑर्गन है जो कि एक्सपेंड है, खुला हुआ है। किसके लिए? फूड के लिए, कि फूड उसमें आए, उसमें एंटर करे। ठीक है, तो जो स्टमक है उसकी जो वॉल है वो कैसी है? मस्कुलर वॉल है। ठीक है, जो कि क्या कर रही है? मिक्सिंग ऑफ द फूड थ्रूली विथ मोर डाइजेस्टिव जूस। ठीक है, वो और फूड को मिक्स करना चाहती है। किस लिए? क्योंकि वो जो फूड दांतों से हमने क्रश करके स्टमक तक भेजा है, अभी स्टमक की वॉल भी चाह रही है कि मैं भी इसमें थोड़ी सी मेहनत कर लूँ, मतलब मैं भी इस फूड को थोड़ा सा और क्रश कर दूँ और सिंपलर कर लूँ। तो उसके पास तो हाथ पैर है नहीं, उसके पास दांत तो है नहीं कि वो उसको और क्रश कर लेगा। तो वो क्या अपनी मस्कुलर वॉल के थ्रू वो क्या करेगा? और उसको क्रश करने की कोशिश करेगा। ठीक है, और उसके पास क्या है? डाइजेस्टिव जूसेस है। कैसे डाइजेस्टिव जूसेस? ठीक है, वो आगे हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है द डाइजेस्टिव स्टमक, द डाइजेशन इन स्टमक इज टेकन बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ वॉल। तो डाइजेशन जो है स्टमक में वो किसकी केयर में हो रहा है? टेकन केयर बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है? जो कि आपकी स्टमक की वॉल पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है तो स्टमक की वॉल पे कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है? तो आपको पता होना चाहिए वो कौन सी है। वो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। ठीक है, और ये ग्लैंड का क्या काम होता है? ये हार्मोन रिलीज करती है। कैसे हार्मोन? जैसे आपका ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, आपका ये हो गया पेप्सिन हो गया, म्यूकस हो गया, ये आपकी गैस कौन रिलीज करता है? ये आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीज विच टाइप ऑफ हार्मोन्स। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, या विच टाइप ऑफ थिंग्स, तो आपको पता होना चाहिए वो HCl को रिलीज करती है। ठीक है, पेप्सिन को रिलीज करती है। किसको? HCl, पेप्सिन, म्यूकस। ठीक है, ये सारी चीज़ें कौन रिलीज करता है? ये आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीज करती है। ठीक है, ये बात हो गई। अब ये सारे का क्या मतलब इन तीनों चीज़ों का क्या काम होता है? तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं HCl का काम क्या होता है। तो जो आपका HCl करता है वो क्या करता है? इट क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम। ये क्या करता है? इट क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम सो दैट एंजाइम पेप्सिन कैन एक्ट इन अ इफिशिएंट मैनर। ठीक है, ये ऐसा मीडियम क्रिएट करता है, ऐसा एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है जिसकी वजह से जो एंजाइम आपका पेप्सिन है वो और अच्छे ढंग से आपका काम कर सके। और एक काम क्या करता है? इट किल द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फूड। और जो फूड में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उनको क्या करता है? उनको किल कर देता है, मार देता है। ठीक है, फिर यहाँ पे दे रखा है, देखिए अ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन। अब प्रोटीन जो होता है, जो प्रोटीन होता है स्पेशली कौन उसको डाइजेस्ट करता है? उसको आपका पेप्सिन डाइजेस्ट करता है। पेप्सिन एंड म्यूकस, यहाँ पे म्यूकस भी दे रखा है। फिर यहाँ पे दिखा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट एन एंजाइम पेप्सिन। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर द म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग। अब म्यूकस का काम देखिए क्या रखा है? म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड अंडर द नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, तो देखिए पूछा जाता है जनरली कि जो लोग नॉन वेजिटेरियन खाते हैं तो पूछा जाता है कि हमारी जो वॉल्स है, जो स्टमक की वॉल्स है या हमारा स्टमक है, वो भी तो मसल से ही बना हुआ है, तो वो क्यों नहीं ख़राब हो जाता है? वो क्यों नहीं डाइजेस्ट हो जाता है? जब वो हम नॉन वेज जो हम मटन या मसल्स को खा रहे हैं तो उसको हमारा स्टमक डाइजेस्ट कर दे रहा है, लेकिन वो भी तो मसल से बना हुआ है। तो ये पूछा जाता है जनरली क्वेश्चन। लेकिन अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, बायो के स्टूडेंट हैं, तो आप इसका आंसर प्रॉपरली दे सकते हैं। कैसे? कि उसके अंदर एक म्यूकस की लेयर होती है जो कि प्रोटेक्ट करती
करती है, जो एसिड रिलीज होता है, ठीक है, उसको उसकी वॉल को प्रोटेक्ट करती है। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा रखी है, द म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड अंडर द नॉर्मल कंडीशन। तो ये बात हो गई। अभी हम नेक्स्ट जो आपका इसके आगे है और डिटेल में हम इसको और पढ़ेंगे, उसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके।